हेलो इन्वेस्टर। सोचो एक ऐसी कहानी जहां पर स्काई स्क्रैपर है, हर ब्रिज और हर मजबूत स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन से शुरू होता है। फाउंडेशन जो सिर्फ सीमेंट और ब्रिक्स का नहीं बल्कि विजन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का भी है। विक्रम इंजीनियर आईपीओ वही फाउंडेशन लेकर मार्केट में आ रहा है। एक मौका जहां इन्वेस्टर एक नए ग्रोथ स्टोरी के शुरुआत के साथ ही बन सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? हेलो इन्वेस्टर, चलिए 721 करोड़ के आईपीओ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से जानते हैं विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या है। विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड 2008 की बनी हुई है। ईपीसी में है, मेनली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी तरह के काम की ये कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट, और फिर उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्ट करके जहाँ भी कंस्ट्रक्शन आएगा वहाँ पे इन तीनों चीज़ का आएगा। ये मेनली किस में इन्वॉल्व है, तो ये रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, जैसे रेलवे का आपका ट्रेन लाइन हुआ बिछाना या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ, उन सब चीज़ों में है ये। साथ में ये वेरियस कमीशनिंग और इंस्टेंसिंग एजेंसी पे भी काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम ये गवर्नमेंट का ही लेते हैं। चलिए देखते हैं इनकी टीम में कौन कौन है। इनकी टीम में राकेश अशोक जी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अविनाश अशोक जी जो है वो होल टाइम डायरेक्टर हैं, और नुकुल जी जो है वो होल टाइम डायरेक्टर हैं। अब देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि पावर ट्रांसमिशन में है ये इन्वॉल्व। पावर ट्रांसमिशन के अलावा ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है उनका। फिर उसके बाद ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काम करती है, रेलवे के लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और वाटर सेगमेंट में भी काम करती है, वाटर प्योरिफिकेशन का भी काम करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। इसके साथ साथ मैंने एक मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, ये सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। चलिए देखते हैं आईपीओ की डिटेल को। आईपीओ 26 अगस्त को आ रहा है और 29 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी सितंबर 3 है। फेस वैल्यू ₹1 है और इशू प्राइस 92 to 97 पर शेयर है। आप 97 पर शेयर लेके चलेगा। लॉट साइज 148 शेयर है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, मतलब कैपिटल भी जुटा रहे हैं और साथ में पुराने इन्वेस्टर को भी एग्जिट दे रहे हैं। टोटल इशू साइज जो है इनका 772 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है और लिस्टिंग हो रही है एनएससी और बीएससी दोनों में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक लॉट का है 14,356 रुपये। याद रखिएगा ये एसएमई आईपीओ नहीं है। सारे एसएमई आईपीओ का साइज जो है वो 2 लाख से ऊपर का है, ये एसएमई आईपीओ नहीं है। एक नज़र इसके ऑब्जेक्टिव्स पे डालते हैं कि आखिर ये इस काम का करेंगे क्या है। आईपीओ निकाल के एक वर्किंग कैपिटल में 541 करोड़ रुपये लगाने वाले हैं। इसके साथ जो बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है वो 51 करोड़ लगाएंगे। 721 करोड़ में से कुछ पैसा बच जाएगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल के बाद, तो ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पर भी खर्च करने वाले हैं। फाइनेंशियल्स देखते हैं इनके। फाइनेंशियल्स में अगर आप 23, 24, 25 तीनों का डेटा दे रखा है यहाँ पे। रेवेन्यू देखेंगे तो 529, 791 और 922 लगातार बढ़ा है तीनों साल। इबिटा भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में 79 करोड़, 133 करोड़ और 160 करोड़ इन 25। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है 42, 74 और 77 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ में भी इंक्रीज इन है और उसी के साथ एसेट और टोटल बोरोइंग में भी इंक्रीज है। सेल्स टू ग्रोथ रेशियो देखें कंपनी का लास्ट ईयर के तुलना में 24-25 की तुलना में तो 16.5% के हिसाब से एक ग्रोथ किया है। ग्रोथ इबिटा में 20.2% का है और प्रॉफिट में 4% का। ये कंसर्न वाला बात है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन में तो आपका 20% बन रहा है, लेकिन प्रॉफिट में केवल 4%, मतलब इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पार्ट आपका और टैक्स पार्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू खा ले रहा है। डेट इक्विटी 1 से कम है, 0.58 है, ठीक है। इसके आरओई और आरओसी को देखते हैं। आरओसी काफ़ी अच्छा है, 23.34 है और आरओई वहीं पे 16.63 है। अच्छा आरओई आरओसी है। प्री आईपीओ इसके ईपीएस को देखें तो ₹4.24 है। पोस्ट आईपीओ ₹3.02 है। पीई रेशियो प्री आईपीओ 22 है और पोस्ट आईपीओ ₹32 है। इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो ₹35 के आसपास बैठ रहा है ये, और उस हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू 105 आ रही है। अब इंडस्ट्री का पीर में हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो चलिए कंपेरिजन देख लेते हैं एक बार, पीर कंपेरिजन। अब यहाँ पे आप देखिए सारी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिया की, जो भी कंपनी ईपीसी में इन्वॉल्व है वो सारी हैं लगभग। जैसे विक्रम इंजीनियरिंग का आप देखिए पी रेशियो 22 बैठ रहा है। वहीं इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इसका भी आईपीओ अभी हाल में ही आया हुआ था, 19.5 है। एलएनटी का 31.9 है, 56.6। आरवीएनएल का है, आईआरबी का 31 है, देव कालपत्रू का 31 है, केईसी इंटरनल का 36 है और प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट का 19 है।
विज़ इसके साथ रेवेन्यू भी देखेंगे तो इससे जो कंपनी आज लॉन्च हुई है विक्रम इंजीनियरिंग, इससे केवल प्रथम ईपीसी ही बड़ी है। और कमाल का बात है कि उसकी आप आरओई देखेंगे तो आरओई 26 की बैटरी है। कुल मिला के इसका आरओई अगर देखा जाए, पीई देखा जाए तो पीई 30-31 के आसपास बैठता है। वैसे बड़ी कंपनियों की पीई काफ़ी हाई भी हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। आइए जानते हैं एक नज़र जीपीएम पे इसका नज़र डालते हैं। 23 अगस्त को इसका जीएमपी 21 है और लिस्टिंग इसकी इस जीएमपी के हिसाब से ग्रे मार्केट के पीएम के हिसाब से 118 रुपये में होने वाली है। चलिए अब इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखते हैं स्वॉट एनालिसिस में ये कंपनी कहाँ ठहरती है। तो स्ट्रेंथ देखते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास करीबन 2242 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक अवेलेबल है, जो अगले 2-3 सालों के लिए इनका काफ़ी विजिबिलिटी देगा इनका रेवेन्यू में। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, प्रमोटर के पास 34 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, जो कंपनी का ग्रोथ के साथ को भी सपोर्ट करता है। पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है, 22 स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन भी इनका हो रहा है। मार्जिन हेल्दी है, इबिटा मार्जिन 17.5% ईपीसी सेक्टर में, जो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस लाइन में इतना होता नहीं है। अच्छा, डाइवर्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इनका पावर ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सोलर सब में काम करते हैं। ये हमने बात की थी इसके बारे में कि ये डाइवर्स में है। वीकनेस में एक नज़र अगर हम इसका डालें तो सबसे बैठता है कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। इनका ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 67% जो रेवेन्यू है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से आ रहा है, पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। अगर टेंडर में कहीं कम बेसी रहती है तो इनको प्रोजेक्ट मिलना में बंद हो जाएगा, तो तब जाके इनके रेवेन्यू में डिप आ सकता है। ये वीकनेस का एक पॉइंट है। अच्छा, मोडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, अच्छा है, पर प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हमने अभी फाइनेंशियल देखा था तो उसमें हम जब नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे उसमें ग्रोथ कुछ खास नहीं है, 4% का केवल था। ब्रांड का साइज देखें तो लार्ज ईपीसी प्लेयर इसके मुकाबले में कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी और स्केल बहुत छोटा है। अभी 260 करोड़ का ही किया है इन्होंने। एजुकेशन रिस्क देखें तो प्रोजेक्ट डिले या कैंसिलेशन से कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा इसका, अगर किसी भी तरह का एजुकेशन का डिले होता है। चलिए अपॉर्चुनिटी में देखते हैं कहाँ कहाँ इस कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सबसे पहला, गवर्नमेंट का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो उससे इसको फ़ायदा मिलेगा। आईपीओ के फंड का भी ये यूटिलाइज करेंगे डेट को रिड्यूस करने में, कैपेक्स में, वर्किंग कैपिटल में, जो कि ग्रोथ के लिए इनको सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी अगर अडोप्टेशन करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो उससे एफिशिएंसी इनका बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो में अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, जैसे सोलर एपीसी में हमने अभी फिलहाल में एक कंपनी आई थी विक्रम सोलर नाम की, उसमें भी बात किया था। काफ़ी पोटेंशियल है उस ग्रोथ में और अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। थ्रेट देखें तो थ्रेट जनरली यूजुअली सभी का एक ही है, जैसे कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत सारे नए प्लेयर आ रहे हैं, मार्जिन अच्छा है तो सभी को देंगे, तो कंपटीशन इसमें रहेगा। कॉस्ट वैलिडिटी, रॉ मटेरियल और लेबर के प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, जो कि मार्जिन इनका हमेशा हर्ट करेगा। पॉलिसी चेंज, सबसे मेन फैक्टर इनका पॉलिसी चेंज में आएगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी या टेंडर प्रोसेस में चेंजेस बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है। ये रहा स्वॉट एनालिसिस दोस्तों। अब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या आपके ऊपर है। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब